गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? इतने दिनों बाद, एक साल बाद मुलाकात हो रही है, कैसी हो? हाँ, मैं पढ़ाई कर रही थी ना, मैं बिजी हो गई थी, बहुत सारी पढ़ाई करनी थी मुझे। गॉड। और अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी। क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से है? वेलकम टू K2 शहर समर कैंप स्पेशल। बच्चों की दुनिया सजाई है हमने। बच्चों की दुनिया में, बच्चों की दुनिया में आ गई प्यारी सी मासूम सी, ओह माय गॉड, रिदा आपी। ओह अच्छा, हाँ। सही है। मैंने कहा हमारी बतूता अपनी तारीफें शुरू कर दी है इसने ना। बतूता तुमने कोई चेंज ही नहीं आया। हाँ, मुझ में बाल बिल्कुल बड़े अच्छे change- कर लिए, ओह, बाल बढ़ा thank लिए। you, थैंक यू, नए रिबन लगवाए मैंने। क्या बात है जी। तो ये प्रोग्राम हमने स्पेशली जो मॉर्निंग शो है, ये ना सिर्फ बच्चों के लिए तैयार किया है बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी तैयार किया है। हाँ। हम एक कुछ क्लास से उनके पेरेंट्स की भी लेंगे हम, है ना? हाँ है कि नहीं? हाँ, वही ना। अच्छा तुम बताओ, होमवर्क कितना कर लिया है? होमवर्क मैं तो सोच रही थी कि इसको होमवर्क क्यों कहते हैं। इसलिए कि आपको घर में काम करना होता है ना, हाँ, मगर ये फिर स्कूल में क्यों देते हैं? ताकि घर ले जाके काम करे। लेकिन फिर ये तो गलत बात होगी ना, उन्हें चीटिंग कर रही है, स्कूल वाला काम में घर में डाल के उस पे होमवर्क लिख के हमारे साथ ज्यादती कर दी है। ताकि आप प्रैक्टिस करती रहे, ओह। आप भूले ना, ओहो। आप खाली खेल कूद में मसरूफ ना रहे, आप अपने अम्मी अब्बू को तंग ना करें, इसलिए। आपको पता है गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं। ओए हाँ। ओए ओए रिदा आपी, ओ माय गॉड, जब मैं स्कूल गई हुई थी ना, यकीन करें, हाँ। इतनी ज्यादा मुझे हीट लगी, इतनी ज्यादा सूरज की शुआओं ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। फिर मैंने कहा पानी पीती हूँ, इतने में गर्मियों की छुट्टियां हो गई, लेकिन उससे पहले पेपर रख दिए, फिर मुझे समझ नहीं आई, इतने सारे पेपर बैक टू बैक उन्होंने रख दिए। हाँ। बीच में उन्होंने छुट्टियां ही नहीं दी, मैं छुट्टियां नहीं दी, फिर उन्होंने कहा कि पेपर अरे बस क्या इतनी लंबी छुट्टियां हो तो गई, कितनी छुट्टियां करनी है आपने? मैं तो कहती हूँ कुछ अच्छा सा समर वेकेशन। ओह, लेकिन मैं इसीलिए तो यहाँ पे आई हूँ। हाँ जी, ताकि हम ना सिर्फ पढ़ाई की बातें करें, कुछ गेम्स होंगी, कुछ खेल कूद होगी, इसके अलावा कुछ हमने अपने ऐसे मेहमानों को बुलाया हुआ है। इतने ब्रिलियंट वो बच्चे हैं, पढ़ाई में अच्छे, स्पोर्ट्स में अच्छे, हॉबीज भी हैं। बहुत अच्छे। कंपटीशन होगा कुछ आपके साथ। हाँ, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बदतमीज कॉल ही नहीं उठा रहे। ओ नहीं, एक तो बच्चा आ गया हमारा हाँ, मेहमान। हाँ, हाँ, हाँ। एक तो आ गया है बस और उसी वही के काफी भरोसे है, जिंदगानी। वही काफी है जो हमारे पास बच्चे आ गए हैं। और जो बच्चे इस प्रोग्राम देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो यंग अचीवर्स हैं वो हमारे मॉर्निंग शो में आए, तो जरूर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 05180944519। और जो बच्चे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो कौमी फूल है, कौमी फूल वो कौन सा है, पता है आपको? यानी कि नेशनल फ्लावर। हाँ हाँ हाँ, सोचो मुझे सोचो। मुझे याद आ गया। क्या? गोभी। खाने की बातें करती रहती हो हर वक्त। हाँ, गोभी का फूल सब्जी में आता है। ओ अच्छा बताओ, हमने सब्जियां खाती हो वैसे? हाँ, मैं सारी सब्जियां खाती हूँ। जैसे कि बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, कोफ्ते, चिकन, सारी। बर्गर्स, पिज्जा, है ना, पास्ता। हाँ, सारी ये सब्जियां नहीं होती। जी सब्जियां ही हैं ये, आपके लिए यही सब्जियां हैं। आहो। जो बच्चे होते हैं ना, थोड़े गंदे बच्चे, वो तंग करने के लिए मम्मा को बोलते हैं कि हमने सब्जी नहीं खानी, हमने रोटी नहीं खानी, हमारे लिए पिज्जा मंगा दे, बर्गर्स मंगा दे। और अम्मी गर्मी में काम कर रही होती हैं और ये बच्चे तंग करते हैं, बतूता जैसे बच्चे। नहीं, मैं तो किचन में उनकी हेल्प करती हूँ, उनकी मदद हैं? कराती हूँ। हाँ, कैसे? बिल्कुल सारे उनके काम खराब कर, मेरा मतलब है कि जो वो खाना बनाती है मैं चुप करके खा लेती हूँ, चुप करके। बड़ी अच्छी बात है। अभी मैं कॉल करती हूँ इसकी अम्मी को। हाँ, मैंने चुप मैं करके पता करती हूँ। मुंह पे उंगली रख लेती हूँ, फिर मुंह में जाता ही नहीं खाना। हाँ। अम्मी कहती खा चुप होके खाना, ये फिर डर के मारे खाना खाती, वरना वैसे नहीं खाना खाती। मुझे पता है बहुत। मैं इसकी अम्मी जो है ना, वो फ्रेंड है मेरी, वो बताती रहती है कितना तंग करती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे इस वक्त देख रहे हैं और वो उठ चुके हैं, नहीं उठे तो पेरेंट्स जरा उठाएं उनको, इसलिए कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसलिए जल्दी सोए, जल्दी उठे। इसका मकसद ये नहीं कि छुट्टियां होगी तो आप लोग देर तक जो है वो सोते रहे, सारी रात जागें और सुबह जो है फिर बोले कि मुझे 8 बजे उठा देना। ये काम तो खराब है ना भाई। हाँ, ये बुरी आदत है, बुरी आदत पड़ गई किसी से किसी को। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ, बताएं। मैं स्कूल के काम की बात करी थी, आपको पता है उन्होंने हमारी ऑनलाइन भी क्लासेस रखी हुई है सुबह आजकल। तो हमें तो सुबह उठना पड़ ही जाता है, क्या करें हम। ऑनलाइन पढ़ाई होती है कि सच बताना मुझे, पढ़ाई करते हो ऑनलाइन? हाँ, मैडम बहुत अच्छी हमारी मिस जो है ना, टीचर जो स्थानीय हमारी है ना, हाँ। वो बहुत अच्छी है। सारा कुछ हमें बताती हैं कि कैसे आप लोगों ने स्कूल का काम करना है और कैसे होमवर्क खुद से करना, किसी से नहीं कराना। अच्छा, वैसे मुझे ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो इतनी मजे की नहीं लगती। मुझे लगता है बच्चे पढ़ते ही नहीं है उसमें। नहीं, हम तो पढ़ते हैं उसके अंदर, हम तो उसको कोशिश मैं आऊंगी ऑनलाइन क्लास शुरू होगी तो मैं चेक करूंगी आके। अच्छा, चुप करके माइक बंद करके आराम से बैठ जाती हूँ।
और फिर मैं सबकी बातें सुनती। मुझे अच्छा, ये कोविड के बाद से ना मुझे लगता है नाजरीन, ये बड़ा जो है ना काम हमारे एजुकेशन सिस्टम में खराब हुआ है कि जो बच्चे हैं ना वो पढ़ते ही नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में ना वो बस वही बात इसकी बतूता वाली की माइक बंद कर दिया और बैठे हैं। टीचर समझती पढ़ाइयाँ हो रही हो। ये जो बच्चे हैं ना, ये आजकल के बड़े तेज बड़े बच्चे अच्छे बच्चे हैं, बड़े हैं। पटाखे बच्चे आए हैं, हाँ, बड़े very पटाखे nice। बच्चे आ रहे हैं। हाँ, वेरी Oh नाइस। my God। अच्छा, कौन सी क्लास में आ गई हो इतने बतूता? अच्छे कपड़े पहने हुए आपने, Thank मेरी you। स्किन से मैच हो रही है। ऐसा ही है। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है ग्लो आप। करी है स्किन आपकी भी। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा बताओ, कौन सी क्लास में आ गई हो? हाँ, मैं प्रमोट हुई थी। हाँ, नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास कौन सी है? वो नेक्स्ट क्लास फिक्स है, फिक्स। फिक्स है? हाँ, फिक्स। उन्होंने कहा कि बस आप जो है 5th क्लास से ऊपर नहीं आ सकती। 5th में आ गई हाँ, हो? 5th में आ गई। पिछले 3 साल से 5th में ही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा, मेरी अम्मी अब्बू कहते हैं दिल लगा के पढ़ा करो। इतना भी ना लगाए, आपको 3 साल एक क्लास में लगा नहीं, दें। गलत कहा ना उन्होंने कहा दिल लगा मेरा के पढ़ो। ख्याल था कि आप क्लास 2-3 में होगी, खाती पीती नहीं, इतनी कमजोर सी होगी हो है। थैंक यू, आप मेरी तारीफ करिए। मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा था हाँ। वैसे तो हम बच्चे ना, हमारा दिल कहता हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, हाँ। लेकिन बड़े कहते हैं हम बड़े क्यों होंगे? ये क्या मत सही बता। भाई ये बड़ा मसला है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। हाँ। जब बच्चे होते हैं तो कहते हैं हम कब बड़े होंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, और जब बड़े होते हैं कहते हैं हाय बचपन कितना अच्छा था, जल्दी गुजर गया। ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। तो अम्मी अब्बू ने कहा कि दिल लगा के पढ़ो, तो मैंने दिल लगा के पढ़ा, फिर मेरा दिल लग गया। इतना दिल लगाया कि 3 साल से एक क्लास में। हाँ, ये तो अब बच्चा मैं कोशिश करूंगी दिमाग लगाऊं। बड़ी मेहरबानी हाँ, आपकी। बिल्कुल, ये intelligent हो गई जो हूँ मैं। समर स्कूल हमने शुरू किया है ना अभी आपके साथ, आप उसमें भी शामिल हैं, आप मॉनिटर होंगी इस क्लास की, ठीक है? मॉनिटर हूँ। Yes। ओह, वेरी नाइस। तो सबको छड़ी से डांट पड़ेगी। अरे नहीं। कितना मजा आएगा। क्या हुआ? डांटने का नहीं, डांट मारना भी नहीं है किसी को। हाँ, नहीं, छड़ी से मार पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पता है, हम मॉनिटर का मतलब होता है क्लास में डिसिप्लिन आप रखेंगे। इसके लिए पहले आपको खुद, आई तो मेरे बाल जो है ना वो बड़े गड़बड़ हो गए, तो सोचो कटवा लूं जाके आज बाल, मैं ना कटिंग करा लूं। नहीं हाँ। आज चलो ठीक है। खबरदार। हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि मॉनिटर का काम होता है क्लास में डिसिप्लिन रखना, बच्चों को बताना होमवर्क जल्दी कर लें या क्लास वर्क जल्दी करें, और टीचर की बात बनाना। छड़ी से मारते नहीं है, ये इससे मुझे बड़ा डर लगता है ऐसे बतूता से ना, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल ये बच्ची है। अच्छा ना, चले चिल बोलते मीठे चौल, रिलैक्स करें। हाय 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 हाय। मुझे ये बताएं हमारे सेगमेंट्स कौन कौन से क्या हैं? सेगमेंट बड़े मजे मजे के हैं। मैं चाहती हूँ बच्चे कार्टून्स भी देखें, बच्चे म्यूजिक भी इंजॉय करें, बच्चे हमारे साथ कोई स्किल भी सीखें, हम हॉबीज को भी रिवाइव करें, और बच्चे हमारे साथ इस समर स्कूल में आके, समर कैंप में आके अपनी हॉबीज को दिखाएं कि उन्होंने क्या कुछ बनाया है या नहीं है। इसके लिए आप लोग भी आ सकते हैं। प्लस आपको मोटिवेट करने के लिए हम ऐसे बच्चों को बुला रहे हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है, जैसे कि पढ़ाई में अचीव किया, या पेंटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, या स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। ये सब कुछ होगा, पता है क्या? बड़ा मजा आएगा, बहुत सारी चीजें बड़ा होंगी, मजा आएगा। लेकिन एक चीज का भूल ही गई। क्या? कहानियां। स्टोरी कहानियां, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, मैं सोच रही हूँ बतूता अपनी दोस्त सबीन को बुलाऊं जो स्टोरी टेलिंग करती है। हाँ, वो बहुत अच्छी है आपकी, वो जो इनके गुगरियाले वाले, कर्ली लाइटनिंग, सफेद सफेद घुंघराले वाले, हम उनको बुलाएंगे। बड़े मजे की कहानियां सुनाती हैं वो। और अगर आपके पास कोई ऐसी कोई क्यूट सी दादी है या नानी अम्मा है जो कहानियां सुनाती है, तो उनको भी बुला सकते हैं ना हम बिल्कुल बुला सकते हैं। आप उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे। नंबर कौन सा है हमारा? 80945119। यस, 051 051 सिटी कोड। हाँ, सिटी कोड इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। और जनाब कॉल करें, अगर आपने भी पार्टिसिपेट करें तो जरूर पार्टिसिपेट करें। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे आएं, और मेरा टारगेट ये है कि हम बच्चों को जो है ना वो सेल फोन से हटा के एक्टिविटीज की तरफ लेकर आएं। यानी कि स्टोरी बुक्स पढ़ाएं, उनको कहानियां सुनाएं, उनको डीआई सेगमेंट के डीआईवाई सेगमेंट की तरफ लगाएं। एग्जैक्टली। है ना? आपको पता है एक बड़ी खौफनाक बात बताऊं मैं? हाँ, हाँ। देखो, एक तो होता है ऑटिज्म, लेकिन एक होता है डिजिटल ऑटिज्म या वर्चुअल ऑटिज्म, यानी कि जो बच्चे बहुत ज्यादा सेलफोन यूज करते हैं, उनको इतनी आदत हो जाती है सेलफोन की कि जब वो फोन ना भी देख रहे हो तो उनकी हाथ की मूवमेंट और दिमाग की एक्टिविटी ये बताती है कि हम लोग सेलफोन यूज करें। इसे कहते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे इस चीज का शिकार ना हो, है कि नहीं? हाँ, अम्मी कहती है सिर्फ दिन में आधा घंटा मोबाइल यूज बहुत करना है अम्मी आपकी जो है ना, लव यू सीन। अच्छा जी, कॉलर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ? अरे मुस्तफा नहीं है? ओ है हाँ, ना? मैं वही हूँ। मुस्तफा क्या हाल है? ठीक हूँ। ठीक हो? आपने देखा हमने आपके लिए मॉर्निंग शो शुरू किया है, बच्चों की दुनिया समर कैंप स्पेशल। मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं? खुशखबरी सुनाओ। मेरे कजन आ रहे हैं कोयटा से। ओए मजे मजे, बहुत हंगामा मस्ती होगी, है ना? हंगामा मस्ती नहीं है कि सबसे बड़ा आ रहा है। क्या?
एक ही अच्छा सबसे चलो, बड़ा है, अच्छे सही है। तो क्या प्लान किया है? 18 साल का। अच्छा, घूमने फिरने कहाँ जाना है कजन्स को लेके? कजन को लेके कहीं नहीं जाना, वो खुद भाग जाता है। क्या क्या? हाँ, वो तो घूमने फिरने इनके पास ही आ रहे हैं ना। अच्छा सही, लेकिन घूमने फिरने कहीं जाओगे ना, पार्क लेके जाना, बाजार में घुमाना फिराना, खिलाना पिलाना, शॉपिंग, मजा तो बहुत आएगा। गेम्स खेलोगे बहुत सारी। मेरे पापा के साथ बाजार हर रोज जाता है। अच्छा चलो, फिर तो बड़ा मजा आएगा, है ना? और होमवर्क करे हो? जी अच्छा, कितना होमवर्क कर लिया है? बहुत। ये जितना पूछते थोड़ा सा जवाब देता है मुस्तफा। चलो, नाश्ता वाश्ता नहीं किया लगता है मुस्तफा ने, है ना? ये क्या खाया नाश्ते में? पराठा। उई, देखो ओह पराठा माय खाया। गॉड, यम यम, पराठा मलाई के साथ। मलाई के साथ नहीं, चाय के साथ। अच्छा, चाय चाय पराठा, क्या बात है जी, जबरदस्त। अच्छा मुस्तफा, आपको पता है कि हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? यास्मीन। ओह अच्छा, चलो देखते हैं कि सही जवाब है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, हमने आपका नाम कुरान कुरान दादी तो हम हाँ, कर नहीं रहे। मतलब हम जो सही जवाब देगा उसको देख लेंगे ना कौन नहीं, सही जवाब दे। हाँ अभी याद है, चंबेली है। हाँ ठीक है ना, आप पहले भी आपने सही जवाब दिया था। नहीं, पहले क्या बोला था आपने? ये पहले यास्मीन, हाँ जैस्मिन बोला था। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, समझ गई, मैं समझ गई। चलो मुस्तफा, थैंक यू सो मच कॉल करने का। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक बाय केयर, बाय, गुड बाय, खैर से सो जाओ थोड़ी देर तक, तुम्हारी नींद पूरी हो। नींद पूरी हाँ, मैं हो। आपको एक बात बताऊं, मेरी अम्मी बताएं। तो मुझे डांटती है, कहती है इस मौसम में चाय नहीं पीनी तुमने। यार मैंने तो सुना था कि चाय पीने से काले हो जाते हैं। हाँ, लेकिन हमारी मैं तो अम्मी ये ऐसे की कहती थी। ऐसी हूँ। नहीं, लेकिन तुम तो पिंक कलर की होगी, क्या वजह है? लेकिन मैं आपको बताऊं कि अम्मी कहती हैं कि चाय जो है ना बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। हाँ। सुबह सुबह दूध के साथ या मलाई के साथ पराठा हाँ खाना बिल्कुल, चाहिए। मलाई के साथ खाएं, अंडे के साथ खाएं, और आप लस्सी पी सकते हैं, बड़ा मजा आता है। चॉकलेट मिल्क पी सकते हैं, कुछ ना हो तो खाली दूध के साथ आप नाश्ता हाँ, कर और सकते हैं। मीठा दही चीनी डाल के अरे! और उसमें शक्कर डाल के बड़ा मजा आता है। बड़ा मजा आता है। चलिए सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हाँ, बच्चों को और कहानी सुनाते हैं, बच्चों को कहानी। हम सुनाएंगे एक कहानी। गौर से सुने, सवाल भी पूछूंगी मैं आपसे। आइए देखते हैं कहानी वाला सेगमेंट। जी जनाब, देखा बच्चों आपने ये शेर और चूहे की कहानी, जिसमें छोटे से चूहे ने किस तरह शेर की हेल्प की और दोस्त बन गए। तो इससे हमने दो तीन चीज़ें सीखी हैं। एक तो ये कि दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए, अगर आप किसी को मुश्किल में देखें तो हेल्प करें। और दूसरी बात ये कि अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं, जैसे कि शेर और चूहा। लेकिन अगर आप जाएं किसी सफारी पार्क में या जू में जाएं तो शेर को तंग आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, ताकि वो आराम से अपने पिंजरे में बैठ के ना आपको देखे। आप जैसे जू में उनको देख रहे होते हैं ना, वैसे वो आपको भी देख रहे होते हैं। और अगर हम तंग करेंगे उनको तो फिर उन्हें गुस्सा आ जाएगा, जो हम चाहते नहीं है। अच्छा, मेरा भी एक दोस्त है चूहा, छोटा सा चूहा है। मैं कभी उसको लेकर आऊंगी यहाँ पे ना, और बताऊंगी जो वो हरकतें करता है। ओ हो, हमने एक शो करना है पेट्स के हवाले से, तो मैं उसमें लेकर आऊंगी। बतूता, आपके पास कोई पेट है? हाँ, मेरे पास बहुत सारे पेट्स थे, लेकिन पता है आपको मैं एक बात बताऊं? हाँ। आपने जू की बात की ना, चिड़ियाघर की। क्या? चिड़ियाघर की। हाँ हाँ, बहुत सारे ऐसे मैंने बच्चे देखे, वो क्या करते हैं ना, वो जो पिंजरा होता है ना उसके अंदर चीजें फेंक देते हैं। वही तो, कितनी गलत बात है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें भी फेंक देते हैं, जैसे कि मतलब रैपर्स होते हैं या प्लास्टिक होता हाँ। है या इस किस्म की, या पत्थर मारते हैं जानवरों को। कितनी बुरी बात है। कितनी बुरी बात है, उन्हें भी तकलीफ होती है ना? हाँ, अगर कितनी- हमें को पत्थर मारे तो हमें भी तकलीफ होगी, वैसे हाँ। उनको होती है। बिल्कुल, और वो कितनी बुरी बात है। फिर इससे आपके वो कहते हैं ना मैनर्स का पता चलता है। Exactly. यानी कि आप अखलाक में कैसे हैं। अच्छा, आप जब आइसक्रीम खाती हैं, टॉफीज खाती हैं, तो उसके रैपर सब बाहर फेंक देती हो? हाँ बिल्कुल, मैं है? नहीं, मैं तो क्या करती हूँ ना कि मेरे घर पे जो डस्टबिन है ना, मैं क्या करती हूँ, साथ पॉलीथीन बैग, शॉपर बैग वो हाँ। साथ लेके जाती हूँ। तो फिर Very मैं उसके अंदर good. सारे बैग रैपर्स जो है उसके अंदर डाल देती हूँ। Very और nice. फिर मैं डस्टबिन में उसको फेंक देती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि बाकी बच्चों को भी ऐसे ही करना चाहिए। और अगर आप कहीं बाहर जाए, रास्ते में कोई रैपर पड़ा दिखे तो उसको उठा के बिन में डाल दें, बिन नहीं तो किसी शॉपर में डाल दें या साइड पे कर देना, क्योंकि घर तो हम सबका है ना, पाकिस्तान शहर तो हम सबका ही है। तो हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए, इंस्टेड कि हम खाली घर का अपने ख्याल रखें, जैसे कि बतूता करती है। बतूता जो है ना, वो बड़ी अच्छी बच्ची बनकर आई है 1 साल के अंदर, बड़ी उसकी ट्रेनिंग हो गई है, है ना? थैंक यू। अच्छा जी, हमने सवाल आपसे ये पूछा बच्चों से खास तौर पे, जितने बच्चे कॉल करेंगे ना, जरा अपने होमवर्क के बारे में बताएं, ये बताया कि नाश्ता किया कि नहीं किया, और इस सवाल का जवाब दें कि पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर यानी कौमी फूल जो है वो कौन सा है। गुलाब है, चंबेली है,
या जैस्मिन है, जैस्मिन या यास्मीन का फूल जो होता है। ठीक है जी, 3 मैंने आपको ऑप्शन दे दिया और आसान कर दिया। गोभी का फूल नहीं कहना, ना 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 ना, गोभी का फूल नहीं है। हाँ, वो तो सिर्फ खाने के लिए होता है। आपको भूख लगी और अम्मी उसके पराठे बनाए, बड़ा मजा आता है। होए 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 होए। अच्छा मुझे ये बताएं, अम्मी जो सारा दिन किचन में लगी होती हैं, जैसे बतूता सबके काम उनकी अम्मी के काम करती है, बकौल बतूता के मैं करती हूँ काम, आप लोग ये अम्मी की हेल्प करते हैं कि नहीं करते? इसके लिए अम्मी को कॉल करनी चाहिए। और ये भी बताएं कि नखरे तो नहीं करते अम्मी ये नहीं खाना, या 2 बजे है अब हमें नहीं, ऐसी नाश्ता बात नहीं नहीं। आपको करना। पता है मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, मेरा सारा जितने भी दोस्तों का ग्रुप, हम सब जो है ना एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आपको पता है मेरी बहुत सारी दोस्त हैं। मेरी दोस्त है दुआ फातिमा है, उसका एक का नाम ईमान फातिमा है, एक एहसन है, फिर एक अहमद है, फिर एक रमजान है, फिर एक मुस्तफा है, फिर एक ईमान है, फिर एक सहर है। फिर हम सारे मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बड़ा मजा आता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एक दूसरे की हेल्प करने में मजा आता है? हाँ, आपको बहुत आता है? मजा आता है। एक दूसरे की हेल्प करो, यानी एक दूसरे को उठ के कुशन मारो, एक दूसरे की चीजें छुपा दो, एक दूसरे के बाल खींचो, कितना मजा आओ। ये वाली हेल्प नहीं करनी भाई, उल्टे काम सिखाया करो बतूता हमेशा बच्चों को। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ही कहना चाह रही थी कि जो घर के काम है, यानी कमरा साफ कर दे, अलमारी में कपड़े तय करके रख दे, या फिर हम वो जो किचन में बर्तन लेके जाने होते हैं ना, हाँ। तो हम खाना खाते हैं दस्तरखान पे, ऐसा तो ही। वहां से आप बर्तन उठा के किचन में सिंक में भी रख सकते हैं। ऐसा ही है जनाब, और हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम कॉलर्स के प्रोग्राम में शामिल करें। एक और कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं नवाल बात कर रही हूँ। कहाँ से? नाम क्या बताया बेटा? मैं नवाल बात कर रही हूँ। नवाल। ओके नवाल, क्या करती हो बेटा, कौन सी क्लास से पढ़ती हो? नवाल। अच्छा कौन सी क्लास से पढ़ती हो बेटा? टीवी आहिस्ता कर दे और नाम। 7th क्लास में। कौन सी क्लास में? 7th 7th में। ओके, यू आर अ बिग गर्ल। गर्ल है कि बॉय है? 7th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा ओके, पढ़ती हो। अच्छा ये बताएं कि समर वेकेशन कैसी गुजरी है आपकी? गर्ल। अच्छी गुजरी है? बहुत अच्छी। अच्छा, एंड आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जी, मुझे ये बताएं। जी। व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट? बेटा टीवी आहिस्ता कर दो। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश। इंग्लिश आपको क्यों? इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश आपको क्यों अच्छा लगता है? टीचर की वजह से या लैंग्वेज है इसकी वजह से? कौन तंग कर रहा है आपको ये? अच्छा जब आप कॉल करें ना तो प्लीज टीवी के बाद आहिस्ता कर दें। आप रिपीट में मॉर्निंग शो देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, इनके चंक्स जो हैं वो अपलोड होंगे। तो जब भी कॉल करें ना, बतूता की तरह से आपने मेरी बात माननी है, अच्छे बच्चे हाँ बन के बिल्कुल, रहना है। अच्छे से बच्चे बन गए। एक दूसरे से फोन बिल्कुल मत छीने, एक दूसरे का ख्याल रखे। खबरदार किसी के बाल खींचे आपने, या किसी को चूड़ी मारी, या आपने किसी को ऐसे बाल खींच के आपने भाभी, मतलब आपको पता बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं ना, हल्का सा चपेट मार के चले जाते हैं। अल्लाह तौबा है, बतूता इतना तेज से बोलती, तुमने तो मेरा भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया आज, है ना? हाँ, कितनी अच्छी बात है ना, मैं भी बड़ी होके एंकर बनूंगी। अच्छा मेरी जो लड़ाई होती थी ना, अपनी छोटी बहन हानिया से बहुत लड़ाई होती थी। वो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी है, और हम लोग गुस्से में आके एक दूसरे के टॉयज फेंक रहे हैं, बुक्स एक दूसरे को फेंकी, जो कि बड़ा गलत होता था। फिर हमें अपनी अम्मी से डांट पड़ती थी। मैं कभी अम्मी को बुलाऊंगी ना, आपको सारे बचपन की बातें बताएंगी। आपको पता है मेरी भी अम्मी ने ना कहा मैं तानू छितर लावांगी। पता है हमने क्या हरकत की? कैसे? हमने ना पानी वाले गुब्बारों के अंदर पानी भर के एक दूसरे को फेंका, वो सारा दीवारों पे लग गया, बेडशीट्स गीली होगी। कितनी अजीब सी बात, बड़ा मजा आया लेकिन वैसे अपने आपस में। लेकिन अम्मी ने पता है एक बात समझाई। क्या? उन्होंने कहा कि पानी जाया नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पीने का पानी भी नहीं मिलता, उनको जरूरत का पानी भी नहीं मिलता, वो इसलिए उन्होंने कहा खबरदार अगर पानी आपने जाया किया तो। बिल्कुल ठीक कहा जनाब। और आपको पता है कि जो बच्चे जो है ना, वो जैसे कि शावर लेने के लिए जाएंगे, ये वजू करने जाएंगे तो नलका खुला होता है, पानी वेस्ट कर रहे होते हैं, साथ साथ बातें कर रहे होते हैं, साथ साथ मस्ती कर रहे होते हैं। तो जनाब ये भी आपने कहा। अच्छा हम कोशिश करें कि आपको बहुत से ऐसे इश्यूज के बारे में बताएं जिनका बच्चों को पता होना चाहिए। बतूता जापान में अगर कभी जाने का इत्तेफाक हो, बड़ी हो, आप जाओ तो आप देखोगे वहाँ पे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल से बल्कि नर्सरी प्री नर्सरी में भी बच्चों को सिखाया जाता है बेड ठीक करना, खाना बनाना, कारपेंटिंग का छोटा मोटा काम, कि किस तरह से घर को समेट सकते हैं, किस तरह घर के काम कर सकते हैं। ये हमारे बच्चों को भी सिखाना चाहिए। हाय, मतलब जापान जाके फिर नर्सरी में दाखिला लेना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ जाके देख के आ जाना बस। सुबह जाना। ठीक है ठीक है, हम दोनों वेकेशंस पे जाएंगे, छुट्टियों पे जाएंगे। आप वेकेशन पे गई थी ना, मैं भी बड़ी होके आपके साथ जाऊंगी। जरूर जनाब, बिल्कुल जाएंगे, हम सैर भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे कि आपको दिखाएं, पूरी दुनिया की भी सैर कराते रहेंगे साथ साथ। अच्छा लेकिन अब जो है ना, आज मैं आपको बताऊं क्या? एक इतना अच्छा सॉन्ग है जिसमें पानी की अहमियत के ऊपर बात हुई है।
है? हाँ, वो आपकी अच्छा? फ्रेंड नहीं है, आपकी फ्रेंड। कौन? वो आपकी जैसी आपकी फ्रेंड है जो एक, कौन? मेरी तो बहुत सारी वो फ्रेंड। जो सिंगर है। ओ, हदीका क्यानी? हाँ हाँ, वो पता है उन्होंने कितना बड़ा अच्छा गाना गाया था, इसमें पानी के ऊपर बात कर रहे थे कि पानी को कैसे बचाना है, हमें ना दरख्त लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, हाँ बिल्कुल हमें ऐसे पानी ही जाया है। नहीं अच्छा करना चाहिए, मेरे हमें पास वो सेव करना कार्टून था, चाहिए। लेकिन हम कार्टून बाद में देख लेंगे। ऐसे करते कि पहले सॉन्ग सुनते हैं पानी के हवाले से, और अगर आपको भी कोई नज़म आती हो पानी को किस तरह से बचाया जा सकता है, कॉल करें और बताएं, लेकिन उससे पहले ये सॉन्ग देखते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बच्चों की दुनिया समर कैंप, जो हमने स्पेशली आपके लिए, खासकर बच्चों के लिए जो है वो तैयार किया है। और ब्रेक से पहले आपने सॉन्ग देखा कि पानी को है ना वो ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, पानी पीना बहुत ज़्यादा चाहिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मुझे उम्मीद है कि बच्चे दोपहर में घर से बाहर जाके नहीं खेलते होंगे और अपने अम्मी अब्बू का कहना मानते होंगे। जैसे कि बतूता है, इसको मम्मा ने मना कर दिया घर से बाहर नहीं खेलना, तो ये नहीं जाती है ना बतूता? हाँ, लेकिन ये मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। क्यों? भाई देखे ना, हम जैसे बाहर जाते थे ना, मैं जब पिछले साल बाहर खेलती थी गर्मी में, कितना मजा आता था। मिट्टी के बर्तन बनाते थे हम, बहुत सारी घर के अंदर ला के फिर मिट्टी के बर्तन रखते थे, फिर वही हाथ में बेडशीट पे यूं करके साफ करती थी, फिर उसके बाद में वॉशरूम जाके वो हाथ धोती थी, फिर पूरे घर में मट्टी मट्टी लग जाती थी, कितना मजा आता था। उसके बाद अम्मी भी धुलाई करती होंगी आपकी, है ना? आपको कैसे पता है? अच्छा, मुझे पता है कि मैं खुद भी ऐसा करती रही हूँ, मतलब धुलाई करती रही हूँ। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैंने आपको ये कहा था कि घर से बाहर दोपहर में ना जाए, शाम में जाके खेलें। ओके। लेकिन अम्मी को या किसी बड़े को साथ लेके जाए, अकेले नहीं जाना बाहर। ओके। है ना? ठीक है। बड़ी अच्छी बच्ची है, ओके ओके कही जा नहीं, रही पता है है। उसकी एक शर्त है। क्या? उसकी एक शर्त ये है कि पता है, मुझे अम्मी कह रही थी हाँ? कि रिदा आपी साहब आपने पूछना है जाके कि उनके बचपन में कौन सी गेम्स वो खेलते थे आउटडोर, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो मोबाइल के ऊपर खेल रहे होते हैं। मैं बचपन में जनाब साइकिल बहुत चलाती थी, बर्फ पानी खेलती थी, खो खो खेलती थी, पकड़म पकड़ाई खेलती थी, टीलो एक्सप्रेस खेलते थे हम। टीलो एक्सप्रेस पता है कैसे खेलते हैं? हाँ, वो क्या? जैसे हाइड एंड सीक होता है ना, ओ छुपन छुपाई। हाँ छुपन छुपाई, यानी कि एक जो है वो ढूंढता करता था और बाकी सारे छुप जाया करते थे। और हम ये, अच्छा डार्क रूम कभी खेला आपने? हाँ। हुई, डार्क रूम में थे, कमरा बिल्कुल डार्क करके लाइट ऑफ करके ना सब छुप जाते हैं, और इतना मुझे स्केरी लगता था ना, और प्लस हम ड्रॉनी कहानियां सुनाया करते थे एक दूसरे को, और जो डर गया वो आउट। अच्छा, वो गेम खेलने आती है चिड़िया उड़ी, तोता उड़ा, मैना हाँ, उड़ी? वो तो मैंने बहुत सारी खेली है। वैसे वो एक और भी तो गेम है ना, वो जिसमें हम प्लास्टिक के साथ खेलते हैं, किश। ओ किश। ओ हाँ, वो कितना मजा आता है किश खेलने का। क्या याद दिला दिया। और वो भी कहते थे आमीना, सीलो साली, रेत की डाली, याद है? हाँ। कभी खेली ये? हाँ, बहुत 10 सारी ऐसा की पत्ते गेम्स तोड़े, हैं। मतलब एक- मुझे भी सिखाएंगी आप? हाँ, दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टॉपिक वो है 10 पत्ते तोड़े, एक पत्ता कच्चा, हिरन का बच्चा। तो ये सारी गेम्स हमने खेली हैं। अब जो है ना बच्चे वो मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं, लेकिन आप जब भी बाहर जाएं खेलने के लिए तो अकेले बेटा नहीं जाना है, मम्मा को, अब्बू को या किसी को साथ लेके जाना है जो कि आपको देखता रहे। और अगर मम्मा या बाबा बोले कि घर से बाहर जाए, कुछ सब्जी ले आओ, ये चीज़ ले आओ, तो तब भी नहीं जाना। हालांकि कहना मानना चाहिए अम्मी अब्बू का, लेकिन आपने उनसे कहना है कि जी आप हमारे साथ चले, हम अकेले नहीं जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, यही वजह शायद वो मुझे अब शाम को बाहर नहीं जाने देती। हाँ तो सही करती है ना, या तो आपके वो साथ जाएं। हाँ, वो कहती है कि मेरे साथ जाया करो, जो भी तुमने मार्केट से चीज लेनी है, अकेले तुमने नहीं जाना, तुमने हाथ पकड़ के मेरे साथ जाना है या अब्बू के साथ जाना है। बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा मुझे ये बताओ, अब आप कहीं बाहर गई हो या पार्क में खेल रही हो, कोई स्ट्रेंजर अंकल या आंटी आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं ये टॉफी ले लो या मेरे साथ चलो, तो आप क्या करोगी? मैं उनको कहूंगी ये टॉफी मुझे पसंद नहीं है, आप ऐसा करें आप डोनट मंगवा लें। हाय हाय बतूता, मुझे यही डर था तुमसे। हाय, अगर कोई स्ट्रेंजर या फर्ज करिए इसको आप जानते भी हैं, वो आपके पास आए और आपसे कहे जी टॉफी चाहिए, आप मुझे टॉफी ले लें या मेरे साथ पार्क के बाहर चलें, तो उसके साथ नहीं जाना। हाँ, तुम उसके साथ थोड़ी जाऊंगी, वो तो मैं कह दूंगी ना पैक करा के घर भिजवा दें। अरे टॉफी भी नहीं लेनी ना बतूता, क्या कर रही हो? नहीं हाँ, लेनी, नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं। नो, मना कर देना उनको। अब मुझे समझ आई के बिल्कुल भी आपने कोई भी ऐसा बंदा, कोई शख्स जिसको आप नहीं जानते बाहर, स्ट्रेंजर, उससे कोई चीज लेके नहीं खानी। ऐसा ही है बिल्कुल, ये आपने याद रखना है, बल्कि और बच्चों को भी बताना है। बतूता आपने भी बताना अपने फ्रेंड्स वगैरह को। अच्छा हाँ, लेकिन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं।
यहाँ कुछ कोई हाल है, ऐसे इसकी शैतान का दिमाग है ना, ऐसी ऐसी बातें इसके जहन में आती है। ऑर्डर करके आपने अम्मा के साथ ही रहना है ना, वो तो अम्मी किस बोलेगी वो ऑर्डर कर देंगी आपको। हाँ, अम्मी को मैं कहूंगी कि पिज्जा मंगवाएं, हम पिज्जा खाएंगे। ये और अम्मी ने जो बनाया है भिंडी का सालन वो कौन खाएगा? वो तो फ्रिज में रख देंगे ना। देखो जरा, खाना इसलिए पिज्जा ही है, और अम्मी गर्मी में खड़े होकर रोटी बनाती है, सालन बनाएगी, वो नहीं खाएगी, है ना? हाँ, लेकिन अम्मी आपको पता है एक और बड़ी मजे की चीज बनाती है। क्या? उसको कहती है वो रोटिज्जा। पकड़जा? ये क्या हाँ, होता है? रोटिज्जा यानी कि रोटी के ऊपर ऐसे ऐसे मक्खन रख के और साथ में ओए मिक्स ओए। सब्जी बना के, यानी कि आलू मटर गाजर ऐसे फैला के ऊपर, कितना मजा और वो आता है। उसके ऊपर वो ना मक्खन रखती हैं और फिर उसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखती हैं और वो बड़ी मजे की बन जाती है। ओए होए होए होए, मेरे मुंह में पानी आ गया। अच्छा, मुझे ये पता है कि चूरी कौन कौन खाता है? हाँ, चूरी चूरी पता क्या होती है? हम चूरी जनाब, रोटी के ऊपर डालते हैं मक्खन और उसके ऊपर डालते हैं चीनी, फिर उसको चूरते हैं, मतलब छोटे छोटे पीसेस करते हैं, फिर उसको खाते हैं। ओए होए होए, किस दिन मैं लेकर आऊंगी, चलो किस दिन बनाएंगे यहाँ पे चूरी हम, ठीक है? हाँ, बड़ा मजा आएगा, लेकिन हम चूरी के अंदर गोश्त डल सकता है। गोश्त का? हाय अल्लाह, हमेशा पुट्ठी बात करेगी, इतना ब्लड प्रेशर इसने मेरा हाई करा दिया है। पता नहीं जितनी भी अम्मियां उनका क्या हाल होगा, बच्चों ने सही उनको जो है ना वो तंग किया होगा। लेकिन आपको पता है वैसे कि वो जब अभी बड़ी ईद गुजरी थी ना, तो बकरा और वो भेड़ और गाय का गोश्त और इतना सारा और बड़े मजेदार किस्म की मेरी अम्मी ने बहुत सारी रेसिपीज बनाई थी। अभी तक दिल नहीं भरा गोश्त खाने से? उन्होंने कहा कि प्रोटीन इंटेक के लिए बहुत जरूरी है, खाया करो। मैंने कहा ओके, मैं खा लूंगी। और जनाब, इसने फिर गोश्त खा खा के जो है ना, ये बिल्कुल गोश्त का पहाड़ ही बन गया। हाँ, मुझे अच्छा, लालच आ गया गोश्त का, जैसे ही हमारा कार्टून है ना उसके अंदर जैसे वुल्फ को लालच आ गया शीप का, वैसे ही मुझे भी लालच आ गया था। हाँ, लालच बहुत बुरी बला है भाई, बंदा फंस जाता है मुश्किल में। अच्छा, ऐसा करते हैं, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए तो कार्टून है हमारे पास लूनी ट्यून्स, और उसमें ऐसी ही कोई कहानी है, आइए देखते हैं। वेलकम बैक, खुश आमदेद कहेंगे जी हम तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को। और आइए आपको मिलाते हैं आज आपके ही एक दोस्त से। और अगर आपकी एज भी 5 to 10 ईयर्स है, आपको शौक है म्यूज़िक का, या आपने कोई अवार्ड्स लिए हैं या सर्टिफिकेट्स लिए हैं, या होमवर्क जल्दी कर लिया, या पेंटिंग अच्छी करते हैं, या गाने बड़े अच्छे गाते हैं, तो 05180945119 गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, हमें कॉल करें और प्रोग्राम का हिस्सा बने। आज जो मेरे पास गेस्ट हैं, इनका नाम है रोहन अहमद, और पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा चैटर बॉक्स से बातें बहुत अच्छी तरह से करते हैं, अपनी ममा की तरह से। इन्फ्लुएंसर इनकी ममा, और ये उनके साथ साथ ही होते हैं। वेरी कॉन्फिडेंट और गपशप लगाने में माहिर। आइए आपको मिलाते हैं रोहन से। और उनके साथ बैठी है मरियम रज़ा, जो कि उनकी अम्मी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। और मुझे लगता है कि रोहन की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उनकी अम्मी का बहुत हाथ है, क्योंकि मैंने उनको दोनों को हमेशा साथ साथ ही देखा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मैं ठीक है, शुक्र। आप कैसी? अच्छा, आप दोनों का मुकाबला होगा बातचीत करने का, है ना? रोहन कौन सी क्लास में आ गए हो? 6 क्लास 6 में आ गए हो। संजीदा थोड़ा सीरियस हो गया ये। नहीं? अब बड़े हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छा, ये जो वो है आपकी आपको दोस्त लगे। है बतूता रोहन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रोहन? हेलो, बोलो ना कैसे हो? आपकी आवाज मुझ तक आ ही नहीं रही। कैसे हो? मैं वैसे ही हूँ, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है? आपको पता है ठीक, आप मैं ना कैसे हो? मरियम आंटी के घर गई थी एक दफा, और मैंने रोहन ने हमने लूडो खेली थी, बड़ा मजा आ रहा था। है लूडो खेली थी? वाह जी। अच्छा, चीटिंग तो नहीं की इसने? नहीं, वाह जी, मैं तो मानने से चीटिंग ना की उसने। लूडो में तो बहुत मजा आता है, है ना? बहुत ही ज्यादा। लेकिन बेईमानी की थी, मुझे पता है की बेईमानी होगी, की थी की होगी, इसने। की होगी। ओफो, मुझे आपको तो हराया याद था। नहीं है मरियम आंटी इन ने और दोनों आप ने तो एक ही मिलके टीम में थे। बेईमानी की थी। हम तो एक ही टीम में थे दोनों। अच्छा, लूडो खेले बेमानी ना हो ऐसा हो, तो वो ये जायज है, थोड़ी बहुत, है ना? थोड़ी बहुत जायज है लूडो के अंदर। अच्छा मरियम, बच्चे आजकल के बड़े पटाखे हो गए, बिल्कुल है ना? ऐसा ही है। वो हमारे जमाने गए। और कंचे वाला गेम खेलना, खो खो खेलना, धक्का मार के गिरा अच्छा, देना। तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा? बहुत मजे का। अब मैं मिस करती हूँ उस बचपन को। अपने बेटे को वही चीज़ों को मैं दोबारा रिवाइज कर रही होती हूँ, और बच्चे को वही कहती हूँ कि बेटा वही सारे गेम्स खेलो, क्योंकि स्क्रीन टाइम में कुछ भी नहीं रखा। वो तो आपने सारी जिंदगी आगे करना ही करना है। हाँ। तो वो सारे खो खो खेलना, लूडो खेलना, कैरम खेलना, कंचे वाले गेम खेलना, वो सारे गेम हम जो है वो मिलके खेल रहे होते हैं, और बड़ा मजा आ और रहा ममा होता है। आपकी बेस्ट फ्रेंड है?
जी। है ना, लगता है मुझे। अच्छा, मैं सीरियस नहीं हूँ ना बिल्कुल भी, कितना मम्मा आपकी सीरियस है ना मैं सीरियस हूँ, है ना, है कि नहीं? अच्छा, मैंने छोटे होते से देखा है रोहन को, और मम्मा के साथ साथ होता था, और अभी भी मुझे लगता है कि दोनों वालिदैन का मतलब इस पे किरदार होता है, लेकिन माओ का बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल तो तो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों के साथ साथ रहना। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि तरबियत, तालीम और साथ साथ आपको इनके खाने पीने का भी ख्याल रखना पड़ता है। और जैसे कि अब आजकल के हालात हैं, तो उसमें ये होता है कि बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ तो देनी है, लेकिन वो किस एनवायरनमेंट में देनी है, क्योंकि आजकल अगर आप बाहर बच्चे को भेज रहे हैं तो वो किस तरह भेज रहे हैं, क्या बच्चे को आपने अनअटेंडेंट छोड़ दिया है, देखा है कि नहीं देखा है, तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके साथ साथ रहना, मुझे अपना बचपन वापस आ गया है, मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रही होती हूँ। अच्छा, हम अपने बच्चों में अपना बचपन ही देख रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा रोहन, मम्मा सख्त किस्म की मम्मा है या फ्रेंडली मम्मा है? फ्रेंडली। फ्रेंडली मम्मा है, तो कहना ज्यादा मम्मा का मानते हो बाबा का मानते हो? दोनों का। दोनों का मानते हो? बराबर। अच्छा, और कौन सी क्लास, 6th में हो ना आप? अच्छा, मुश्किल क्लास शुरू हो चुकी है आपकी, आप हायर क्लास में आ गए हो हैं, तो कैसा रिजल्ट आया था आपका? अच्छा आया था? पढ़ाई में अच्छे हो? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है आपको? मैथ। मैथ्स? ओह हो, मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता था मैथ्स। अम्मा पे गया ना, अम्मा ने भी तो बैंकिंग फाइनेंस की है। एग्जैक्टली, हाँ ऐसे ही। अच्छा, मम्मा इन्फ्लुएंसिंग करती है, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, ये हेल्प करता है मम्मा की? बिल्कुल, ये करता है, और अब इसको भी मैं साथ साथ ले आई हूँ, और इसके मिनी व्लॉग्स होते हैं, यूट्यूब चैनल है, लेकिन वो एक हर एक चीज़ का एक फेज होता है। मैं कहती हूँ पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, खाने के टाइम खाना, और एंजॉयमेंट के टाइम एंजॉयमेंट। तो मैं सख्त माँ हूँ, अभी आपने मुझे गलत सामने बिठा लिया है इसलिए इन्होंने बोला है मामा अच्छी है, लेकिन ये कि देखिए मैं एंजॉय भी करती हूँ सारी चीजें। अब मैंने बचपन में कभी साइकिल नहीं चलाई थी, तो अब मैं इनसे जरा साइकिल चलाना सीख रही हूँ। ओह, मम्मा को सिखाते हो साइकिल चलाना? अच्छा, जबरदस्त। अच्छे मतलब अच्छा सीख लेती है या निकम्मी सी है मम्मा? नहीं सीख पा रही। नहीं सीख क्यों नहीं सीख पा रही मरियम? बस अब मुझे स्कूटी चलाने का बड़ा क्रेज हुआ है, तो मैंने कहा चलो रोहन आप मुझे साइकिल चलाना सिखाओ। और मुझे साइकिल चलाना मैंने बाइक ही होती थी, मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। भाई का बेड हमेशा तोड़े लेके भाग जाना और उसको खेलने ना देना, वो सब करना, लेकिन साइकिल पे कभी फोकस ही नहीं गया। अब जब स्कूटी देखती हूँ तो बड़ा दिल करता है कि मुझे चलानी आनी चाहिए। तो ये चलाते हैं तो ब्रेक वाली और सारा कुछ, तो मैं कहती हूँ मुझे भी सिखाओ, तो कहते हैं मामा हम मेरी साइकिल गिरा गिरा के ना तोड़ देंगे और खराब कर देंगे। ऐसा ही है। अच्छा जी, हमारे साथ रोहन मौजूद है। रोहन क्लास 6 में पढ़ते हैं, मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है। हॉबीज के बारे में बात करेंगे। बतूता, आपकी हॉबीज क्या कुछ है? कुछ शौक है आपको हॉबीज वगैरह का? मुझे बहुत सारे, पता है आपको, मुझे भी मैथ्स का शौक आया था एक दफा। अल्लाह खैर ही करे मैथ्स की फिर। लेकिन फिर किसी ने मुझे कहा 73 का टेबल सुनाओ। मैंने कहा हाय, मैंने कहा ये क्या बात होती है? आप खाली 7 का सुना दे, 73 बड़े दूर की बात है। कौन सा सुनाऊं? 7 का टेबल। 7 एक अच्छा डिजिट है, बहुत अच्छा होता है और सेहत के लिए भी अच्छा है, और 7 उसको उर्दू में कहते हैं। लेकिन 7 1 जा 7 1 जा 7 और 7 10 जा 7 10 जा 70। खत्म हो गया। देखा, मैंने कहा था कितनी ब्रिलियंट है ये ना, है ना, मेरे पे गई है बिल्कुल, ये है कि नहीं? अच्छा जी, मैंने सवाल ही किया था रोहन कि पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है? जैस्मीन। मुझे तो रोज लगता है। रोज लगता है? यस। मम्मा गलत है इस दफा, मम्मा गलत हो गई हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जैस्मिन एंड चंबेली? मुझे लगता है खुशबू कम आती है। और आपको पता है चंबेली हमारा जो है वो नेशनल फ्लावर है। गलत हो गए। अच्छा जी, मैं भी साथ साथ सीख रही हूँ कि हमारे पास नेशनल फ्लावर कौन सा है। नेशनल हमारा जूस भी एक है। वो तो मुझे पता ही नहीं। कौन सा? आइडिया है कुछ? बतूता आइडिया है? नेशनल जूस, मशरूब जिसे कहते हैं। इसने नहीं पिया होगा, रोहन ने नहीं पिया होगा। नो। मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। बताओ। एप्पल। नहीं, शुगर कैन, गन्ने का जूस। गन्ने का जूस जो है हमारा नेशनल जो है वो मशरूब है। कभी पिया आपने? कम पिया है। अब तो अगर बच्चों को पता ही नहीं होगा गन्ने का जूस जो है वो हमारा नेशनल मशरूब है। लेकिन अगर ऐसे कुछ सवाल आपने करके हमें चैलेंज करना है या रोहन को करना है तो 80945119 हमारा नंबर है, हमें चैलेंज करें और देखिए जी हमें आती इन्फॉर्मेशन की नहीं आती है। अच्छा ये बताए रोहन कि आप पढ़ते कितना है दिन में? 1 आवर 2 आवर्स कितना? 1 आवर। और मामा साथ पढ़ाती हैं या खुद से पढ़ लेते हो? मामा साथ पढ़ाती हैं। अच्छा, तो मैथ्स पढ़ा लेती हैं आपको?
मैथ्स तो मैं खुद ही पढ़ता हूँ, बाकी पढ़ा अच्छा, मामा का काम करना ज्यादा आपको अच्छा लगता है या घर पे रहना अच्छा लगता है? काम करना। काम करना अच्छा लगता है, तो मिस नहीं करते मामा को आप? मैं भी उनके साथ ही होता हूँ। ओह, तो कैसे मैनेज कर लेते हो? इन्फ्लुएंसिंग भी शुरू कर दिया आपने, पढ़ाई भी है, साइकिल भी चला रहे हो, कैसे कर लेते हो? कर ले। इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि रोहन बैठा हुआ है मेरे सामने। इतनी इतने मुश्किल से आए थे मेरे हाँ, पास। हाँ, में बैठा था रिदा हाँ, के। हाँ, हाँ, और क्या क्या कह रही हो बतूता? मैंने कहा हमने एक डायरी रखी हुई है, डायरी समझती हैं आप? डायरी? डायरी के अंदर हम नोट करते हैं अपना टाइम टेबल, उसमें लिखते हैं कि हमने किस टाइम पे क्या करना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे होमवर्क करना है, कितने बजे हमने जाके कारी साहब से पारा पढ़ना है, कितने बजे हमने ट्यूशन सेंटर जाना है, क्या? कितने बजे हमने सारा घर का काम गप्पे करना है। मारी बहुत किया गप्पे करते मारी थे। गप्पे मारी ऐसी है बस, और क्या है? नहीं, मैंने सब कुछ नोट डाउन करके रखा है और उसको मैंने अलमारी में रख दिया। अच्छा, कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी, मोहम्मद मुजीदी आपका कश्मीर से। कश्मीर से। अच्छा, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? जी ठीक, और छुट्टियां कैसी चल रही हैं आपकी? अच्छी। अच्छी चल रही हैं? होमवर्क शोमवर्क कर लिया? आता हुआ अभी। आधा चलो बहुत है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा, आधा बाद में कर लेना है ना। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है, आपको पता है कौन सा है? जी मैंने अभी शो देखा, अभी नहीं पता। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। क्लास 5th में पढ़ते हो। अब मुझे ये बताओ कि हमारे मुल्क का नेशनल फ्लावर कौन सा है? नेशनल फ्लावर जैस्मीन। अच्छा, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, मुझे अब डाउट होना शुरू हो गया। ठीक है, और बताओ जी, सब फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं? पढ़ाई अच्छी कर रहे हो? जल्दी उठते हो, देर से उठते हो? हाय हाय, किससे पूछ रहे हो? आवाज आपकी टूट रही है, टीवी आपने आहिस्ता करना है नेक्स्ट टाइम जब कॉल करनी है तो, ठीक है? जैस्मीन का फूल है जी नेशनल फ्लावर, ये हमें बताया हमारे आज के कॉलर ने। अब मुझे खुद भी नहीं पता कि सही जवाब है गलत जवाब है, तो ये आखिर में मरियम से पूछूंगी मैं, प्रोग्राम के एंड में ना हम बताएंगे कि सही जवाब क्या है आपको, ठीक है ना? अभी हम खुद भी जो है ना वो सोच रहे हैं कि सही जवाब बताएं कि ना बताएं। हम बात करें पेरेंटिंग के हवाले से। अच्छा, आजकल के दौर में जबकि डिजिटल का जमाना है मरियम, आप खुद भी इन्फ्लुएंसिंग कर रही है, तो पेरेंटिंग इतना आसान नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसा इतनी चीजों से बच्चों को बचा के रखना, जो बच्चे जो ब्रिलियंट बच्चे आजकल के हैं, ओवर स्मार्ट बच्चे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे हैं कि नहीं हैं? तो हाउ डू यू हैंडल दैट? देखिए हमारे ना मदर्स का क्या है, किचन में है बेटा गैजेट यूज कर लो, मैं जरा किचन से काम करके आ रही हूँ। हाँ। अच्छा ऐसा है, मेरी फलाना फ्रेंड आई हुई है तो जरा आप स्क्रीन टाइम कर लो, गेम खेल लो, PS4 खेल लो, 5 खेल लो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मदर्स को या पेरेंट्स को, फादर को भी बच्चे को साथ टाइम देना चाहिए, साथ बैठना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो स्क्रीन टाइम को कम कर सके। अब हमारे ज़माने में भी हमारी मदर्स हमारे साथ बैठा करती थी, खेलती थी, पढ़ाती थी, तो हमारा फोकस होता था। अब मुझे भी इसके साथ वही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि अगर ये बिजी नहीं है, कहीं पे बोर हो रहा है, तो मैंने इसको स्क्रीन टाइम या मोबाइल देने के बजाय मैंने कहना है आओ लूडो खेलते हैं, आओ कैरम खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है स्क्रीन टाइम से दूर रखने के लिए, क्योंकि आपको खुद भी बच्चे के साथ एंगेज होना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं कॉलर आपको एक कॉलर बात बताऊं? कॉलर हाँ? कॉलर है, कॉलर ओ, कॉलर। पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं बरीरा बात कर रही हूँ, मरी से। मरीज होए, मरी का मौसम तो बड़ा मजे का होगा, है ना? यस, अच्छा, कौन सी क्लास से पढ़ती हो बेटा आप? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। क्लास 7th में पढ़ती हो, और छुट्टियां तो बड़े मजे की गुजर रही होंगी मरी में, है ना? यस यस, गर्मियों में छुट्टियां मरी में होती हैं या आई थिंक विंटर ब्रेक वहां पे ज्यादा होता है? वहाँ पेपर के बाद 15 छुट्टियाँ होती हैं। अच्छा, और नाश्ता भी कर लिया होगा आपने मजे मजे का? यस, अच्छा, अब ये बताएं कि आज का जो सवाल है कि हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? जैस्मीन। जैस्मिन, हाँ जी। और जैस्मिन को उर्दू में क्या कहते हैं? चंबेली। चंबेली। यस, वेरी राइट जी। मेरे ख्याल से अब हम बता ही देते कि सही जवाब यही है जो रोहन ने हमें सही जवाब दिया है। जबरदस्त, वाह जी वाह। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज क्या हैं? हेलो। मेरी बुक्स पढ़ना, रीडिंग करना। अच्छा, बुक्स कौन सी पढ़ती हो आप? फेरी टेल्स पढ़ती हो, फिक्शन पढ़ती हो, एक्शन थ्रिलर, क्या अच्छा लगता है? फेरी टेल्स पढ़ती हूँ। अच्छा, जबरदस्त जी। कभी आपको दिल करे ना तो आप भी कहानियां लिखना। अच्छा, ओके, ठीक है।
थैंक यू फॉर द कॉल। बहुत शुक्रिया जी। 0518094519। और मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं रोहन को जो है ना कंफ्यूज कर दूं कि चमेली और जैस्मीन जो है ना वो डिफरेंट किस्म के फूल हैं, और जो बंद गोभी है, ये फूल गोभी है, वही हमारा नेशनल फ्लावर। लेकिन नहीं, अंकल रोहन जो है वो नहीं मेरे काबू आए। अच्छा, हम बात करते थे पेरेंटिंग के हवाले से कि बच्चों में स्टबर्ननेस, ये जिद्दी क्यों हो जाते हैं बच्चे में? हम स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर देते हैं। हम उनको रीज़न नहीं समझा रहे होते कि बेटा इस तरह ये चीज़ गलत है। हम बोलते हैं कि नहीं, बस ये नहीं करना तो नहीं करना। तो बच्चा वजह जानना चाहता है, क्योंकि देखिए आप किसी चीज़ के लिए किसी को मना करते हैं तो वो इतना ही क्यूरोसिटी होती है बंदे को कि यार इसमें ऐसा क्या है, क्यों हमें क्यों मना किया जा रहा है। तो बच्चा भी यही सोच रहा होता है कि अगर मुझे मदर या फादर मुझे मना करें तो ये क्यों, मेरे लिए क्या पता अच्छा हो, मेरे फ्रेंड्स भी तो ये चीज़ कर रहे हैं ना। तो आपको ये रीज़न बताना पड़ता है या समझाना पड़ता है। उसके बाद बच्चा मेरे नहीं ख्याल के जिद्दी होता है। बहुत कभी रेयर केसेस में होता है कि अगर उसकी कोई ख्वाहिश ऐसी हो जो ना मानी जा रही हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि बच्चों में रिवॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है हमने खत्म कर दिया है। जो चीज़ बच्चे चाहिए उनको दे देते हैं, खाने बाहर खिला दिए, तोहफे दे दिए। तो जो कॉन्सेप्ट है जी आप ये काम करोगे तो आपको ये नाम मिलेगा, वो चीज़ खत्म हो गई है, बिल्कुल ऐसा जो हमारे दौर में होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये हो गया है ना कि बच्चे बड़ी बड़ी चीज़ें मांग रहे होते हैं, क्योंकि हमने रिवॉर्ड्स खत्म करके हमने बड़ी बड़ी चीज़ों के बच्चों को कॉन्सेप्ट दे दिए हैं कि बेटा बाहर खाना खाना है, चलो अच्छा चलते हैं, ये करना है, अच्छा चलो करते हैं। वो वैसे ही बातें पूरी होती हैं, तो बच्चों को अपना टारगेट हम नहीं सेट कर पाते कि बेटा आपने पढ़ लिया तो आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि बच्चा पहले से ही बच्चे को पता है कि बच्चे को मिल जाएगा, मुझे बोलने की एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ गलत है, मुझे ऐसा लगता है। और हमारे टाइम पे तो बहुत छोटी छोटी एप्रिसिएशन होती थी कि पढ़ लोगे, 10 दफा लिख लोगे तो 2 रुपए मिल जाएंगे, या चिप्स मिल जाएंगे, या बाहर चले जाएंगे, पार्क चले जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि और मैं बताऊं इसमें पेरेंट्स का बहुत नुकसान है कि आगे जाके जो जनरेशन है ना, वो आप ही को देखिए कितने ज़्यादा ऐसे सेंटर्स बन गए जहाँ पेरेंट्स मौजूद होते हैं और औलादें उनको खुद छोड़ छोड़ के जारी हो रही होती है। मैं कल भी देख रही थी और लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे कि वो पेरेंट्स जो इतना बड़ा करते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं, और आप उनको ऐसे ही छोड़ देते हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स, वही बात है कि जो गिव एंड टेक वाली बात है ना, अगर आप आज बचपन में उसको टाइम दोगे तो वो कल बड़े होने के बाद आपको टाइम देगा, आपको वही रिटर्न करेगा। वही कहते हैं ना, जो लगाओगे वही बोगे, जो काटोगे वही। तो इसी तरह की बात है कि हम अगर बच्चे को आज टाइम नहीं देंगे, वो बड़े होने के बाद हमें टाइम नहीं देगा, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम बच्चे को एग्जाम्पल सेट करने के लिए खुद प्रैक्टिकली करके दिखाना वो बहुत जरूरी है। मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों को लंबी लंबी तकरीरें करेंगे तो वो सुनेंगे नहीं। आजकल बच्चे नहीं सुनते, बच्चे आजकल नहीं सुनते। वो हम अपने जमानों में सुन लिया करते थे कि अम्माएं पूरी पूरी कहानियां सुना रही होती थी कि बेटा अच्छा नहीं करना, बुरा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा। अब नहीं बच्चे टू द पॉइंट, मामा जल्दी बताएं पर जाना है, फलाना दोस्त आ गया, ये करना है, वो करना है। तो अब बच्चे नहीं सुनते, बच्चे इतना बॉदर नहीं करते चीजों को। अच्छा रोहन, आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? मेरे बेस्ट फ्रेंड्स वासिल है, हमदान है, अब्दुल्ला है। अच्छा, ये 4 लोगों का ग्रुप है जी। शरारती कौन है आप चारों में से? आप ही हो गए। जब ये खामोश हो गए इसका मतलब रोहन खुद है। वासिल है। चलो वासिल से पूछूंगी मैं कभी कि वासिल, रोहन शरारती के वासिल है। अच्छा, क्या बनना है आपने बड़े होके? क्रिकेटर बनना है। ओ, आजकल तो फीफा का वर्ल्ड कप का चल रहा है, वो कोई शौक नहीं। पता है रोनाल्डो ने रिटायरमेंट ले ली है, रो रहा था बेचारा वो, क्या आउट हो गया। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली। एक वो रो रहा है, एक मेरा बेटा रो रहा। बेटे को तो बहुत ज्यादा क्रेज है। और आपको कौन पसंद है क्रिकेटर में? बाबर आजम। मुझे पता था। अच्छा फर्ज करो अगर आपको कैप्टन बना दिया जाए आजकल, है तो क्या चेंजेस लेकर आओगे आप क्रिकेट की टीम में? बेटा सच ना बोलना, बाकी सब बोल देना। बताओ ना, क्या होगा चेयरमैन बना दे इसको पीसीबी का, है ना? बताओ कोई टीम के नए लोग लेकर आओगे? चेंजिंग्स करोगे? करूंगा। क्या, किसको लेकर आओगे? बाबर आजम को हटा दूंगा। हाय बाबर आजम को पसंद किसी पे एतबार ना करें, मोहब्बत का एतबार बिल्कुल भी ना करें, है ना? इसको हटा दोगे, इसको हटाओगे कि बैट्समैन को? अब बतूता को रख लेना, है ना? जी बस अल्लाह ही मालिक है फिर तो। बतूता इन्होंने क्रिकेट टीम बना ली अपनी। क्या ख्याल है, खेलना है आपने क्रिकेट? लेकिन मैं सबसे पहले मैं पता क्या करूंगी? हाँ, मैं सबसे पहले नए वाले बैट और नई वाले बॉलें खरीदूंगी। हाय हाय, शुक्र है कुछ खाने की बात नहीं कर दी इसने। उसके साथ मैचिंग फ्रॉक्स कितने प्यारे लगेंगे। लड़कों ने फ्रॉक पहनी होगी? नहीं, मैं तो लड़कियों की टीम की बात कर रही हूँ नारिदा। नहीं, ये अब कंबाइंड टीम बना रहे हैं ये रोहन। ओह वाओ, दैट्स नाइस। यानी कि बॉयज वर्सेस गर्ल्स। यस। ओ ये तो फिर हम अच्छा सबको एक टीम में होना चाहिए ना। अच्छा, पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम की कैप्टन है, पता है क्या नाम है उनका?
टेस्ट मैच का। अब यार ये तो बड़ा ज्यादा पता है इसको। बताओ किसी भी टीम का बता दो। टेस्ट मैच का बाबर आजम। बाबर आजम है। फीमेल्स का पता है कौन सी अच्छी प्लेयर है, कौन कौन सी? फातिमा सना कैप्टन है। हाँ वाह जी वाह, जबरदस्त, क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। स्पोर्ट्स का होना बड़ा जरूरी है ना। जी। तो क्रिकेट खेलते हो आप शौक से, उसके अलावा? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलते हो, वेरी नाइस। किसके साथ खेलते हो? मम्मा के साथ? मामा और बाबा दोनों के साथ। वेरी नाइस। अच्छा, बच्चों के लिए तरबियत में स्पोर्ट्स का होना बड़ा जरूरी होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इस हवाले से बात करेंगे। सवाल हमने आपसे किया था कि हमारा जो कौमी फ्लावर है या फूल है वो कौन सा है, तो वो जैस्मिन है। सही जवाब देने वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। मकसद आपको थोड़ा सा एक्टिव करना है। अभी इस वक्त हमारे पास रोहन क्या है? पोएम है ना? पोएम है, ओके। DIY है, DIY। कार्टून है, कार्टून फिर से DIY है ना? हाँ DIY। आइए देखते कि आज क्या सीख रहे हैं हमने लाइफ पे। वाओ, पता है मैं कितनी देर से गर्मी लग रही थी, मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने कहा कोई ऐसा मजेदार सा DIY सेगमेंट है जिसके अंदर मुझे भी फायदा हो। अब मैं फैन घर पे ही बनाऊंगी जो बगैर बिजली के चलेगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। और जनाब आज तो वैसे लाइट जानी भी है, पिंडी इस्लामाबाद के लिए खबर है कि आज लाइट जाएगी काफी देर। काफी देर। ओए होए, फिर आगे पंखा बना लेना आप। अच्छा ठीक। अच्छा अच्छा, हम बात कर रहे थे वक्त के साथ साथ जहाँ बच्चे बड़े तेज हो गए वहाँ कुछ हम अपनी इकदार से भी दूर होते जा रहे हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मोहब्बत और प्यार हम अम्मी अब्बू या अब्बा कहने में होता था या अम्मा कहने में होता था, वो अब बाबा या डैड या ममा कहने में मुझे लगता है वो मिठास नहीं है। ये मेरा अपना ख्याल है। और जो हम अपनाइयत महसूस करते थे, जो एक कनेक्शन या बॉन्ड फील होता था ना, वो मुझे लगता है ऐसा कम होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें हमारा ही कसूर है। बर्गर्स बच्चे हो गए ना आजकल। मॉम कर दिया आपने, ओके मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, बस मतलब हम अम्मा को बोलते ही अम्मा के गले लग जाना, अम्मा आज ये हो, आज ये हो, आज ये हो, पूरी कहानी सुना देना। और आजकल के बच्चे मामा बस ठीक है, टू द पॉइंट बात क्यों चले। हाँ, मम्मा के इनके पास टाइम ही नहीं होता हमारे लिए। बच्चों के पास टाइम नहीं, मैं हैरान हूँ। Exactly. और हम अपनी पूरी पूरी किस्से और कहानियां सुनाया करते थे अम्मी और हमारी अम्माएं बाकायदा तसल्ली से बैठ के हमारी बातें सुना। आजकल अम्माओं के पास भी टाइम नहीं होता ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अम्मा के पास टाइम होता है आपके लिए? होता है, मेरी अम्मा के पास होता है। अम्मा के पास होता है? अम्मा कहते हो, मम्मा कहते हो? मामा। मम्मा कहते हो? और कभी अम्मी बोलने का ख्याल आया? नहीं। नहीं नहीं जी, टू द पॉइंट बात। लेकिन हम आज से डील करके ना, क्या? हम बोल, जैसे हम दादा अबू दादो अम्मी कहते हैं, हाँ। नाना अबू नानो अम्मी कहते हैं, तो हम मामा बाबा को भी अम्मी अबू कह के देखेंगे, फिर देखेंगे कि कैसा लगता है हमें। हाँ ये तो है। ट्राई करके अम्मी को बोल के दिखाओ जरा। अम्मी बोल के देखो कैसा लगता है। अम्मी। आई कितना क्यूट लगता है अम्मी। वो है अपना, ये ना माने या ना माने, जो रंग हमारे अपने रिश्तों में है ना, वो मतलब शायद मॉडर्निज्म की वो नजर हो गई है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जब फर्ज करें कि आप क्रिकेटर बन चुके हैं, बहुत मशहूर हो गए हैं, लड़कियां भी बड़ी फैंस हो जाएंगी, रोहन के पास आएगी, प्लीज एक ऑटोग्राफ दे दिए रोहन, क्या लिखोगे ऑटोग्राफ में आप? रोहन। खाली रोहन? टू द पॉइंट, सुपरस्टार रोहन। मॉम ने सही बात अच्छा, की तुमने है। कभी फोर्स नहीं किया कि क्रिकेटर नहीं बनना, डॉक्टर बन जाओ? नहीं, मैं कहती हूँ कि बच्चे को अपनी मर्जी, देखिए हम अगर जबरदस्ती करेंगे ना, वो जबरदस्ती जो है वो फिर वो पूरा कर नहीं सकेगा। हाँ। एक फेज आएगा कि वो उधर से हैंड्स अप कर लेगा बच्चा। तो ठीक मुझे है। मैं कहती हूँ कि बच्चे को आप उसी की मर्जी की फील्ड में जाने दें, आप उसको सपोर्ट करें, ना कि बजाय उसके एंटी जाएं। तो मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। कितनी प्यारी गाल कितनी, सॉरी कितनी अच्छी बात की। पता है कमी कहती घर पे कभी कभी पंजाबी भी बोला करो, उर्दू भी बोला करो, इंग्लिश भी बोला करो। कितनी अच्छी बातें करती हैं आप आंटी। देखो जरा, ये बड़ी बड़ी समझदार बच्ची है हमारी ना, ये। शाबाश। बहुत अच्छी हाँ, बच्ची आपको है पता ये। है मेरी दोस्तें भी सारी बड़ी समझदार हैं। जैसे कि जैसे कि मेरी दोस्त है ना ईमान, हाँ। उसने इतना अच्छा भाई पाकिस्तान के वाले से एक इंफॉर्मेटिव फिल्म भी बनाया। उसने वो 2+2 पे चल रहा है। 5 बोला इसलिए। अच्छा, उसने फिलर बनाया पाकिस्तान के हवाले से? हाँ, फिल्म के पाकिस्तान के वाले से। और मैं जैसे सोच रही हूँ कि कि- मैं और वो हम दोनों मिलके और एक सीरीज बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। वंडरफुल जनाब। और अगर आप भी पहले ये फिलर देख लें, और अगर आप जो बच्चे देखने वाले हैं या रोहन भी देख रहे हैं, अगर आपको भी शौक है इसी तरह की फिलर्स बनाने का, तो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले जस्ट टू गेट द आइडिया, लेट्स हैव अ लुक। Hello guys, welcome to Cat2 TV. My name is Umar. Today we are going to learn about Pakistan. हाँ, तेनू समझ नहीं आई, चलो फिर उर्दू च गल करने हैं। पाकिस्तान बर-ए-आज़म एशिया में वाक़िया है। इसका कैपिटल इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है। ईरान, अफगानिस्तान,
आमीन आमीन। कितनी प्यारी बातें की ईमान ने। तो अगर आपको भी दिल करता है कि आप बताएं हमें ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें भी ना पता हो, तो अच्छा सा इस तरह का जो है ना फिलर बना के हमें भेजें 809451 पे अभी कॉल करके रजिस्टर भी करा लें अपने आप को, तो फिर हम आपका फिलर जो है वो चलाएंगे। रोहन आप बनाओगे? जी मैं ऐसा घर जाके करो, बनाऊंगा। आपको मैं टास्क देती हूँ, आप क्रिकेट के हवाले से बना लो, ठीक। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से बना लो, ठीक है ना? ठीक इससे हमें भी सीखने को मिल जाएगा है। और रोहन जो हमारे उस्ताद है, हमारे क्रिकेट कोच है, वो हमें क्रिकेट के हवाले से भी बता देंगे। गुड हो गया ये। तो आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होना, आपने हमें पाकिस्तान के हवाले से लेकिन वो बताना है। और अगर आप चाहें तो हमारी इलाकाई ज़बानों के हवाले से बता सकते हैं। पंजाबी में बनाएं, पश्तो में बनाएं, बलोची में बनाएं, सिंधी में बनाएं, जो ज़ुबान आपको अच्छी लगती है, जो आपके घर में बोली जाती है, उस ज़ुबान में भी आप हमें छोटे छोटे फिलर्स बना के भेजें। हम ज़रूर उसको जो है ना वो चलाएंगे। बतूता आप किस ज़ुबान में बना के देंगी मुझे? मैं सोच रही हूँ उर्दू में जो कौमी जबान है उसमें भी बनाऊंगी, और मेरे घर पे ना अम्मी अबू पंजाबी में बात करते हैं तो मुझे भी सिखा रहे, मैं पंजाबी में भी बनाऊंगी। बस डन हो गया, सही है। जैसे भी आती हो ना, अपनी अपनी जो मादरी जुबान है ना वो जरूर बोलनी चाहिए। और अच्छा, पेरेंट्स का आपको तो कराची से आपका ताल्लुक है ना, तो आप उर्दू ज्यादातर बोलते होगे वहाँ बिल्कुल पे, ऐसा ही है। तो कभी ये नहीं हुआ कि इसको अंग्रेजी में बात सिखाऊं मैं, या अंग्रेजी ज्यादा होनी चाहिए? नहीं, अंग्रेजी बच्चा सीख जाता है। देखिए स्कूल जाएगा, कोर्सेज करेगा, सीख जाएगा, लेकिन हाँ। अगर उर्दू कहीं उसने मिस कर दी ना, हमारी ज़बान कहीं छोड़ दी पीछे, तो वो पीछे ही रह जाएगी। फिर उसको लिखने में, पढ़ने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। क्योंकि देखिए हम बहुत जो है ना वो इनकरेज करते हैं या बच्चे को चढ़ाते हैं कि नहीं अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो, लेकिन हमने उर्दू के लिए कभी नहीं चढ़ाया। क्यों? नहीं, क्यों? never, हमारे करते बच्चे नहीं। उर्दू में बहुत पीछे रह जाते हैं, फिर वो लिखते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, हाँ। और ऐसा ही है, फिर वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे होते हैं अच्छा, आगे पेरेंट्स चल के। बड़े फखर से कहते हैं इसको तो उर्दू नहीं आती है, नहीं तो आती। यू कैन टॉक इन इंग्लिश विद हिम। अच्छा, सही है। कुछ पेरेंट्स में अपने जो इनसिक्योरिटीज होती हैं, जो इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो बच्चों में मुझे लगता है कि हम डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वही जैसे आप कह रही थी ना कि ये क्या बनना चाहेगा, कभी आप इसको फोर्स नहीं करेंगी, वो इसीलिए क्योंकि अगर मैं कुछ बनना चाहती और वो मैं नहीं बन सकी, तो वो मैं अपने बेटे पे क्यों इम्प्लीमेंट करूं या मैं लागू करूं कि वो यही चीज करे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसकी अपनी जिंदगी है, उसको एक दफा जिंदगी मिली है, वो जो करना चाहता है, जैसा करना चाहता Very है, nice. सिर्फ मैंने उसको सही गलत का रास्ता दिखाना है, वो वही करे। तो इसी तरह मैंने इसको अंग्रेजी के लिए कभी फोर्स नहीं किया या मुतवज्जो नहीं किया कि आओ बैठ के अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी पढ़ो। उर्दू भी हमारी एक अच्छी जबान है। बहुत क्यों? प्यारी हमारे ज़बान और है, मुल्कों हाँ। में जाके आप देखिए हर मुल्क की जबान को इनकरेज किया जा रहा होता है, चढ़ाया जा रहा होता है। हम हमारे मुल्क में आके जो है वो क्यों ऐसा उर्दू हम क्यों पीछे छोड़ दें? तो बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल जनाब, ऐसा ही। बतूता समझ आइए मरियम ने क्या बातें की हैं, क्या हुआ? सॉरी, मैं अपना काउंटर थोड़ा सा क्लीन कर रही थी। क्लीन। वाह, बड़ी अच्छी, बड़ी clean नहीं, सुंदर सफाई बच्ची है। करना। हाँ, यानी कि सफाई निस्फ ईमान है। बड़ी अच्छी बच्ची बन गई बतूता, तो एक साल में बड़ा फर्क आ गया भाई इसके अंदर ही। हाँ बिल्कुल, देखिए अच्छा, कितनी मट्टी पड़ गई थी यहाँ पे, डस्ट। आपको पता है आजकल जैसे और भी बड़ी अजीब सी बात है ना कि आप, मेरी अम्मी कहती हैं उनके फोन पे बार बार आ रहा है थंडर स्टॉर्म इज कमिंग, थंडर स्टॉर्म इज कब आएगा वो थंडरस्टॉर्म? तो आ ही नहीं रहा, ये तो बस ही हो गया। सुन रहे हैं। कब से सुन रहे हैं? बारिशें जो होनी है वो होंगी, कब होगी बारिश, मुझे समझ नहीं आ रही है। अच्छा रोहन, आप मामा की हेल्प, अम्मी की हेल्प करती हो आप घर में? बहुत करता है माँ की हेल्प? ये अपना रूम वूम समेट लिया, खाने के बर्तन उठा लिए, करता। डस्टिंग वस्टिंग कर ली? करता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। आजकल तो बड़े अच्छे बच्चे आ गए। वही तो मतलब रोहन भी आया है, बतूता भी आई है, मतलब मैं कोई शिकायत ही नहीं करी किसी से। अच्छा, लेकिन एक मसला हो जाता है, आपको पता है? क्या? स्कूल से जब आते हैं हम शूज उतारते हैं ना, हैं, तो जनाबे हमारी गुम जाती है, सुबह सुबह मिलती नहीं, क्या करें हम? क्या बात है, क्या बात है, जनाबों के क्या अंदर बात कोई है? अलार्म होना चाहिए, कोई सेल फोन उनको ले दें, मोबाइल फोन। ये अपने किसी और ही जोन में चल रही है ना, हम जी, किसी और जोन में बिल्कुल जा रहे हैं, ऐसा ही अपने है। और जोन में जा रही है। अच्छा जी, हमारे पास जो है ना अब एक है पोएम है, मेरे ख्याल से, है ना? पोएम्स का शौक है आपको? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं है? बचपन में कोई पोएम याद है? उर्दू नहीं? में सुनानी होगी लेकिन। उर्दू में कोई याद है? चलो ऐसे कहते पोएम अभी आप देख लो, फिर हम याद कर लेंगे वो अच्छी सी उर्दू की पोएम। आइए जी देखते हैं कि नज़म कौन सी है हमारे पास। वेलकम बैक जी। अब हमने आपसे इजाज़त लेनी है। उम्मीद है कि आज का जो पहला एपिसोड, अभी हमने से बहुत सी चीज़ें लेकर आनी है, बहुत से सेगमेंट्स लेकर आएंगे, लेकिन मैं चाहूँगी जाने से पहले रोहन को मैसेज देना चाहेंगे आप सबको? जी बिल्कुल, अपनी अम्मा अब्बा का कहना माने। ये तो बड़ी ज़रूरी बात है, जैसे कि रोहन मानते हैं। एंड मरियम, आप क्या कहना चाहेंगी? बस बच्चों को टाइम दें, बच्चों को वक्त दें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के जो हालात हैं और जो वक्त है उसमें बच्चों का साथ कहीं ना छोड़ें, दोस्त बन के रहें। बिल्कुल ऐसा ही है, दोस्त बन के रहें। और यही वजह है कि आज रोहन यहाँ बैठे, क्योंकि उनकी अम्मी और अब्बा की पूरी सपोर्ट रही, उनके साथ रहे। और बतूता एक क्या मुंह में डाला हुआ है बतूता, क्या? सॉरी, मैं भी मैसेज देना चाहूंगी क्या? कि बच्चों को अच्छे अच्छे खिलौने लेके दें और उनका ख्याल रखें और उनको पार्क लेके जाएं और उनको सैर करवाएं, लेकिन
बच्चे जो है ना अम्मी अबू को तंग ना करें। अगर वो ऑफिस से आए और वो थके हुए हैं तो आप जिद मत करें बिल्कुल कि उनको हमें बाहर लेके जाए, बाहर लेके जाए। आप घर में उनके साथ कोई इंडोर गेम भी एक्टिविटी कर लें। बतूता, तो मैं इतनी इम्प्रेस हो गई हूँ बतूता, मतलब इतनी काम की बात है, जबरदस्त जी, क्या बात है। अम्मी ने कहा था ये जाके एज इट इज जैसा मैंने लिखा पढ़ देना, बोल देना। हाय, तो मैं देख रही थी तो मैंने पढ़ के सुना दिया। हाँ, और क्या कहना था? अम्मी को मुझे मिलना, कुछ नहीं कहना, बस अब जाना है, अल्लाह हाफिज कहना है। अब किधर जाना, किधर? पार्क जा रहे हैं? पार्क मेरे साथ जाना, अकेले नहीं जाना। हाँ, लेकिन अब अभी तो जाएंगे। धूप है। अब वो जो धूप है, लेकिन मैं ले जाऊंगी आपको शाम को, अकेले आपने नहीं जाना है। अच्छा, हाँ, नहीं अकेले नहीं जाओगे, लेकिन ठीक है। स्टोर्म अगर आ गया और तूफान आ गया तो फिर तो हम अंदर ही रहेंगे ना। फिर तो हम अंदर ही रहेंगे, फिर हम बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अभी हमने जाना है अपने अपने घर। उम्मीद है कि आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो जरूर अपना नाम लिखवा दीजिएगा, अपनी क्वालिटीज, अपनी जो हॉबीज है उनको लेकर आए। कल हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए पंजाब दे रंग, एक नया रंग होगा आपके सामने K2 शहर में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।